अस्सलाम वालेकुम, शिवा गिल ब्लू जोन टीवी के साथ मौजूद हूँ। जैसा कि आपको आइडिया है कि हमेशा बात कर रहे होते हैं किस तरह से हमने अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, किस तरह से हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज में अपना कंट्रीब्यूशन करना है और कितनी सिग्निफिकेंस है। ऑलरेडी हम प्रोग्राम्स कर चुके हैं कंपोस्टिंग रिसाइकलिंग के बारे में कि रिसाइकलिंग क्या है और किस तरह से हम रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं अपनी जो रेगुलर रूटीन की चीज़ें हैं उनको। इसी तरह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जैसा कि ऑलरेडी हम बात भी कर रहे हैं और होम गार्डनिंग पे एम्फेसाइज भी करते हैं कि हमारा अपना कंट्रीब्यूशन हमारे अपने घर से शुरू हो सकता है अगर हम इस पे फोकस करें, एम्फेसाइज करें और इसके बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस जो है वो हासिल कर सकें कि किस तरह से हम अपने गार्डन्स को और अपने होम गार्डन्स को मैनेज कर सकते हैं। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा टुवर्ड्स द बेटर क्लाइमेट। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम कंपोस्टिंग टुडे। जैसा कि ऑलरेडी हम आपको प्रोग्राम्स में बता चुके हैं कि आप रूफ गार्डन्स बना सकते हैं, आप अपने यार्ड्स में अच्छे से लॉन क्रिएट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम ऑलरेडी आपको प्रोग्राम में डिटेल से बता चुके हैं कि किस तरह से आप जो है रेज्ड बेड गार्डनिंग है उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत यूजफुल और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट तरीका है जो कि आपको बड़े अच्छे और बड़े लेस मेंटेनेंस के साथ साथ अच्छे रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं। सो आपको लिंक मौजूद होगा इन द प्रोग्राम, सो यू कैन हैव अ लुक इफ यू वांट टू गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन about that what the bed gardens are। बात करेंगे कंपोस्टिंग की, जैसा कि ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग रीयूज is the main thing which we always emphasize and we are practicing as well। So composting बात करते हैं कि अगर हम सिर्फ घर से बात करें, होम गार्डन से बात करें, सो होम गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ जो आएगी आपकी सॉइल के साथ दैट इज़ कि आपने ऑर्गेनिक कंपोस्ट को किस तरह से यूज करना है। बट उससे भी पहले कि कंपोस्ट को तैयार किस तरह से करना है, उसमें ये होगा कि हमारे जो फूड रेजिड्यूज हैं वो भी यूटिलाइज होंगे, हमारा फूड वेस्ट नहीं होगा और जितने भी हमारा बचा हुआ खाना होता है और जितनी भी हमारी किचन की चीज़ें होती हैं, किचन का जितना भी हमारा बचा हुआ खाना, सब्जियां एंड एक्सेट्रा जितने भी चीज़ें हैं वो हम रीयूज कर सकते हैं और उससे हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं जो कि हमारे गार्डन के लिए एक बहुत अच्छा और बड़ा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बन सकता है। सो पर्टिकुलरली बात करते हैं आज इस पे 4 मेन चीज़ें हैं जो कि आपको एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है कि कौन से मटेरियल्स हैं जो कि आपको यूज़ करने की ज़रूरत है और कौन से मटेरियल्स यूज़ करके कंपोस्ट जो है वो घर पे तैयार किया जाता है। सो उसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। यू डोंट हैव टू एफर्ट मच, यू डोंट हैव टू थिंक अ लॉट। तो आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट एग्जैक्टली यू नीड इज आपको ग्रीन मटेरियल्स और ब्राउन मटेरियल्स दोनों को इक्वल क्वांटिटी में यूज़ करना है और उससे आपका कंपोस्ट तैयार होगा। अब जानने की कोशिश करते हैं कि ग्रीन मटेरियल जो है वो क्या है। आपका जितने भी फूड के जितने भी किचन से फूड बचा होता है उसको यूज़ कीजिए। जैसे आप फल खाते हैं तो फलों के जो बाकी से बचे होते हैं वो जैसे बनाना पील्स हैं एंड ऑल दिस, उनको कट करके चॉप करके वो रखिए। फिर आप जितनी भी वेजिटेबल यूज़ करते हो, वेजिटेबल के जितने ग्रीन पोर्शंस बच जाते हैं वो यूज़ कीजिए। उसके जितने स्टेम्स एंड एक्सेट्रास बचे होते हैं वो यूज़ करें और जो आपका पका हुआ खाना है वो भी जो बच जाता है आप उसको भी प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ जी आपके जो एग शेल्स हैं वो बहुत बहुत एफिशिएंट है आपका एक फर्टिलाइजर तैयार करने में। तो आपने करना ये है बेसिकली कि आपने अपने जितने भी फूड्स हैं उसको यूज़ करना है और उसके साथ साथ 50% सॉइल में आपने इसको मिक्स करना है। इसका प्रॉपर प्रोसेस क्या है वो भी हम आपको ब्रीफ करेंगे जल्दी से कि वो किस तरह से आप इसको प्रोसेस कर सकते हो और आप एक अच्छा कंपोस्ट है अपने होम गार्डन के लिए घर के अंदर ही तैयार कर सकते हैं। और वो जो कंपोस्टिंग का जो फर्टिलाइजर बनेगा दैट विल बी द बेस्ट ऑर्गेनिक थिंग यू कैन यूटिलाइज फॉर योर होम। उसके साथ आपका फूड भी नहीं बचेगा, वो सारी चीज़ें रीयूज भी हो जाएंगी, रिसाइकल भी होंगी और आपके जो गार्डन में है वो भी एक अच्छा फर्टिलाइजर आपको फ्रॉम होम मुहैया होगा। दूसरी चीज़ जो कंपोस्टिंग में हमने देखनी होती है दैट इज टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर जो है वो बहुत अहम है। क्या टेम्परेचर चाहिए होता है जो कंपोस्टिंग के लिए बड़ा आइडियल टेम्परेचर होता है? वार्म टेम्परेचर कंपोस्टिंग के लिए द मोस्ट आइडियल, बिकॉज जितनी वार्मथ मिलेगी उतनी तेजी के साथ द हॉटर द कंपोस्ट पाइल इज द फास्टर द ब्रेक डाउन इज। सो जितनी उसको हीट मिलेगी उतनी हीट के साथ उसकी डिकम्पोजिशन जो है वो ज़्यादा आसानी से होगी और जितना भी अपने फूड का रेजिड्यूज हैं जिनको आपने सॉइल के साथ मिक्स करके प्रोसेस किया हुआ है वो जल्दी से ब्रेक डाउन होंगे और आपके लिए एक अच्छा फर्टिलाइजर तैयार होगा। तीसरी चीज़ जो कि बहुत अहम है दैट इज एरेशन। एरेशन क्या होता है जी? बेसिकली कंपोस्टिंग वर्क्स बेस्ट
व्हेन इट इज़ रेगुलरली इंट्रोड्यूस्ड टू द ऑक्सीजन। ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस है वो किस तरह से होता है कि आपने जो अपने फूड के बाकी जितना भी स्क्रैप होता है आपका, वेजिटेबल स्क्रैप एंड ऑल दिस, उसको जब मिट्टी के साथ ऑक्सीजनेट करना होता है, सो आपने सिर्फ करना ये होता है कि जब आपने उस कंटेनर को कंपोस्टिंग के लिए छोड़ दिया होता है, सो विद इन अ डे या टू एंड सो आपको सिर्फ उसको रोटेट कर देना होता है, सो उसको ऑक्सीजनेशन मिले और उसमें डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो। लास्ट थिंग जो आपने मैनेज करनी होती है, इसमें मॉइस्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपोस्ट, किसी भी अच्छे कंपोस्ट को तैयार करने के लिए, कि उसमें जो मॉइस्चर लेवल है वो रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज उसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो जनरेट होती है एंड दैट ब्रेक डाउन द मटेरियल, और उसी मटेरियल को ब्रेक डाउन करने से जब उसको मॉइस्चर मिल रहा होता है, सफिशिएंट आपने मॉइस्चर देना होता है, इतना नहीं कि वो सॉगी कर दें आप अपनी सॉइल को, और आपने जो बचा हुआ किचन स्क्रैप है उसको आपने ओवर वाटर नहीं करना होता। एक स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है वो आपने कुछ दिनों के बाद करते रहना। अब जो अहम सवाल आता है वो ये है कि कितना टाइम लगता है आपको घर पे किचन कंपोस्ट बनाने में। सो सबसे इसमें जो सिग्निफिकेंट चीज़ है, अगर हम सिर्फ घर पे एक बकेट या एक कंटेनर कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं जिससे हम अपने किचन के जितना भी बचा हुआ खाना है और जितना भी आपका किचन वेस्ट है उसको आपने प्रोसेस भी करना है, और उसमें एक स्मॉल क्वांटिटी होती है, आपका रीयूज भी हो रहा है, और उसके साथ साथ जी नॉर्मल इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं 18 to 30 डेज चाहिए होते हैं एक कंटेनर को कंपोस्ट में कन्वर्ट होने के लिए। अगर आप इसको कमर्शियल लेवल पे करते हैं, आप इसकी ह्यूज अमाउंट्स करते हैं, बिग पाइल्स आपके पास मौजूद है, तो उसमें नॉर्मली आपको 3 to 6 मंथ्स का टाइम रिक्वायर्ड होता है। बट किचन गार्डनिंग के लिए जो आपको एक कंटेनर या एक बकेट तैयार करना होता है, उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होती। 18 to 30 डेज मैक्सिमम टाइम चाहिए होता है जब आपका एक कंपोस्ट तैयार हो जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। इट फील्स लाइक दैट यू नो यू डूइंग सम ऑर्गेनिक प्रोसेस योर ओन सेल्फ, सो इट गिव्स यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट फीलिंग, एंड अलॉन्ग विद द कंटेंटमेंट कि आप घर पे अपना जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है वो तैयार कर रहे हैं, आप अपने फूड को भी ज़ाया नहीं कर रहे, जितना भी फूड वेस्ट है वो रीयूज हो रहा है, और वही कंपोस्ट जो है आपके नए फूड के लिए, आपके होम गार्डन के लिए द बेस्ट थिंग, बिकॉज फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दिस एंड ऑल पेस्टिसाइड्स वी मस्ट हैव टू अवॉइड दैट एंड वी मस्ट नीड टू स्विच to the organic life. That is always the purpose of blue zones. So as we talk about environment and blue zones and longevity, so for your health, for your life, that is the priority, that what you have to breathe and what you have to eat. So these are two fundamental things which you need to emphasize and focus on. Briefly आपको बताती हूँ कि exactly आपने करना क्या होता है। कोई भी normal bucket जो है, you just have to get one bucket, राइट, और उसमें क्या करना होता है कि छोटा से होल्स बना लिए होते हैं उसके बॉटम के अंदर। उसके बॉटम में होल्स बनाने से ये होता है कि ऑक्सीजनेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा होता है, जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजनेशन होती है वो होती है, और जो एक्सेस वाटर होता है वो ड्रेन हो जाता है, वो सॉगी नहीं करता आपकी सॉइल और आपके फूड को, और उसको डीकम्पोज करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो आसान होता है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज दिस, बकेट साइज से थोड़ा सा ह्यूज साइज का आपने एक टब लेना होता है जिसके अंदर आपने अपनी बकेट को रखना और उसकी लेयर्स बना देनी है। आपने फर्स्ट करना ये होता है कि ड्राई लीव्स या सॉइल जो है उसकी लेयर्स लगानी होती हैं, फिर उसके बाद आपने फूड की लेयर लगानी होती है। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स हैं आपके पास, बचा हुआ खाना है, आपके पास एग के शेल्स मौजूद हैं, बनाना पील्स मौजूद हैं, ये सारी चीज़ों को क्या करना होता है रफली चॉप करके, सो उसकी डिकम्पोजिशन जो है वो आसान हो, उसको थोड़ा सा रफली चॉप करके आपने उसकी अच्छी खासी लेयर जो है वो लगा देनी होती है आफ्टर द सॉइल। देन अगेन यू हैव टू रिपीट द प्रोसेस, फिर आपने लेयर करना होता है विद सॉइल एंड देन फूड लेयर, देन अगेन यू हैव टू कवर अप विद द लीव्स, बिकॉज आपने 50-50 का जो पोर्शन है उसको मेंटेन रखना होता है कि 50% फूड दैट इज जो आपका ग्रीन मटेरियल कहलाता है, एंड देन ब्राउन मटेरियल इज योर सॉइल, योर लीव्स, और ये जो आपका ब्राउन और ग्रीन का मिक्सचर होगा दैट विल मेक द बेस्ट कंपोस्ट फॉर यू। और इसमें ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को आपने देखना है, वाटर ड्रेनेज को आपने देखना है, और जो वाटर उसमें आपके टब में ड्रेन होगा जब ये आपकी सारी लेयर कंप्लीट हो जाती है उसको वाटर कीजिए। 1 दिन 2 दिन के बाद देखिए जो वाटर आपके टब में स्टोर हो चुका होगा, बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आपके फूड से आ रहे हैं। वट हैव टू, यू डोंट हैव टू वेस्ट दैट, बट यू एग्जैक्टली हैव टू पोर इट बैक इनटू द बकेट।
कि आपने उसको दोबारा से उसी के अंदर उंडेल देना है। और उसके बाद ये होगा कि जितने न्यूट्रिएंट फैक्टर्स हैं आपकी सॉइल जो है वो उसको रीअब्जॉर्ब कर लेगी, एंड यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द प्रोसेस फॉर कपल ऑफ डेज, जितने दिन तक ये चीज़ चल रही हो। जस्ट मेक श्योर कि आपने ओवर वाटर नहीं करना। जब आपको लगे कि आपका वो सारा वाटर, न्यूट्रिएंट वाटर जो है वो कंज्यूम हो चुका है, उसके बाद जब भी ज़रूरत पड़े 2-3 डेज के बाद, जैसा कि हमने कहा कि एरेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एलिमेंट है, आपने उसको आफ्टर 10 डेज जो है थोड़ा सा मिक्स करना शुरू कर देना है, सो वो थोड़ा सा रोटेट हो और आपका जो फूड का प्रोसेस है जो डिकम्पोजिशन में जाना शुरू हो जाता है वो थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड हो और आपका ब्राउन और ग्रीन मटेरियल जो है वो मिक्स हो। देन व्हाट यू हैव टू डू इज दिस कपल ऑफ डेज अगेन, जब थोड़ी सी वो मिट्टी जो है वो ड्राई हो रही है, अपने उसका मॉइस्चर बरकरार रखना होता है, उसको अगेन ओवर वाटर नहीं करना, थोड़ा सा वाटर स्प्रिंकल करते रहना सो दैट उसका मॉइस्चर कायम रहे। आफ्टर 18 days एंड सो अराउंड 3 weeks के अंदर अंदर आप देखेंगे कि उसके अंदर वॉर्म्स जो हैं वो क्रिएट होना शुरू हो गए, और वो वॉर्म्स जो हैं दैट इज़ अ प्रोसेस एंड द सक्सेस ऑफ योर कंपोस्ट, दैट यू हैव क्रिएटेड अ वेरी गुड कंपोस्ट एंड इट इज़ इन अ गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस, एंड आपकी जितना भी फूड रेजिड्यूज थे वो रीयूज हुए हैं, वो डिकम्पोज हुए हैं, और आपका जो कंपोस्ट है वो एक फाइनल प्रोसेस में मैक्सिमम 3 to 4 weeks में आपका कंपोस्ट बहुत अच्छी फॉर्म में तैयार होगा। बट यू जस्ट हैव टू डू इज दिस, यू जस्ट हैव टू पिक इट अप एंड स्प्रिंकल इट ओवर द सॉइल। जितने भी आपने प्लांट्स लगाए होंगे, वो चाहे बेड गार्डन्स हो, आपका लॉन हो, आपके घर में, या फिर आपने रूफ टॉप पे गार्डन बनाया हुआ है, कहीं पे भी आपने प्लांट्स लगाए हैं, उस कंपोस्ट को रीयूज़ करिए और दोबारा से आप उसी प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। अपना कंपोस्ट जनरेट करने के लिए किचन वेस्ट को यूज़ कीजिए एंड डू इट एट योर होम, इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। And what you'll do is this, with the next few months you'll get a very good vegetation at home. बहुत से herbs आपको मिल जाएंगे घर पे बने हुए, बहुत से आपको peppers मिल सकते हैं, as we already mentioned, tomatoes, eggplants and many more vegetables and flowers आप अपनी पसंद के लगा सकते हैं। So आप बहुत अच्छे कंपोस्ट से एक बेहतर और हेल्दी ज़िंदगी की तरफ जा सकते हैं, और आपका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा क्लाइमेट को क्लियर करने में। जितना भी आपकी प्लांटेशन और आपके होम गार्डन से क्लीन होगा, आपके गिरदो नवाह में जो कार्बन एमिशंस हैं और जितने भी मीथेन और बाकी गैसेस हैं जो हार्मफुल है हमारे लिए, हम उसको क्लीन करने में भी अपनी हेल्प करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे लिए एक हेल्दी हैबिट जो है वो भी हमारे घर पे जनरेट होगी विद अ वेरी पॉजिटिव एक्टिविटी ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एट योर होम। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज हो, सो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।